हिंदी की पुस्तक पर दिया गया है। इसमें प्रश्न दिया गया है पंक्तियों पर चर्चा। तो पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें हमें क और ख दो भाग दिए गए हैं। पहला क भाग है भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, और दूसरा है सूरदास तब बिहंसी जसोदा लै उर कंठ लगायो। तो आगे इनका अर्थ, जैसे पीछे हमने भाग क पढ़ा था, तो उसमें भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। तो इसमें श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि प्रातः होते ही तुम मुझे मधुबन में गौओं को चराने के लिए भेज देती हो। और इसी का जो खो भाग था, सूरदास तब बिहंसी जसोदा लै उर कंठ लगायो। सूरदास कहते हैं कि माँ यशोदा कृष्ण की बातें सुनकर हंस पड़ी और उन्हें गले से। यह है हमारा प्रश्न शब्दों के रूप। तो शब्दों के रूप में हम पढ़ेंगे भोर भयो गैयन के पाछे। इस पंक्ति में पाछे शब्द आया है, इसके पीछे शब्द का उपयोग भी किया गया है। शब्द में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप अलग रूप में लिखते होंगे, बोलते होंगे। नीचे ऐसे ही कुछ अन्य शब्द हैं जिन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं इस प्रकार से लिखिए। जैसे परे, परे को हम लिखेंगे होने पर, छोटो छोटा, विधि प्रकार, भोरी प्रातःकाल, कछु कुछ, ले लेना, नहीं नहीं नहीं। तो नीचे हमारा प्रश्न दिया गया है स्तंभ। इसको पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे स्तंभ में दिए गए हैं, और स्तंभ दो एक में कुछ शब्द दिए गए हैं और स्तंभ दो को उनसे अर्थ के साथ मिलाना है। सही शब्दों का उनके सही अर्थों से मिलान करें। तो ये हमें 11 शब्द दिए गए हैं और 11 ही स्तंभ दो में इनके अर्थ दिए गए हैं, जिनको कि हमें आपस में मिलाना है। ये पेज नंबर 103 पर एक प्रश्न दिया गया है, एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है, वह क्षमता सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का प्रयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे। जैसे पहले पे दिया गया है कि एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। तो हम उसे वो पाठ समझने में उसकी सहायता कर सकते हैं। जैसे दूसरा नंबर दिया गया है, एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है और वह देख नहीं सकता, तो हम उसे ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाकर उसकी सहायता कर सकते हैं। एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं, उसे बार बार अभ्यास करवाकर कि वो सहजता से बोले, जिससे कि वो अच्छी तरह से भाषण कक्षा में दे सके। एक सहपाठी बहुत अटक कर बोलता है और वह उसे कक्षा में भाषण देना है, तो उसकी सहायता भी हम उसे बार बार अभ्यास करवा कर सकते हैं, ताकि उसका भाषण कक्षा में अच्छा होगा। एक सहपाठी बहुत अटक कर बोलता है और उसे कक्षा में भाषण देना है, तो उसकी सहायता भी हम उसको बार बार अभ्यास करवा कर सकते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से भाषण दे सके। एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है, तो उसकी सहायता भी हम कर सकते हैं, उसको हाथ पकड़कर दौड़ा सकते हैं, या वो जिस तरह से वो धीरे धीरे दौड़ता है हम भी उसके साथ वैसे कदम से कदम मिलाकर दौड़ें। एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय में आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, तो उसे हम लिखवाकर समझा सकते हैं। जो भी कक्षा में बोला जाता है तो हम उसे कागज पर लिखकर उसकी सहायता कर सकते हैं, ताकि वो चीजों को समझ सके। आगे है हमारा मिलान। आगे है पेज नंबर 100 पर हमारा मिलान। अगला प्रश्न पेज नंबर 101 पर दिया गया है। इसमें देखिए घर की वस्तुएं।
लक बहियन को छोटो छींको के ही विधि पायो। छींका घर की एक ऐसी वस्तु है जिसमें सैकड़ों वर्षों से भारत में उपयोग में लाया जाता है। नीचे कुछ घरेलू चीजों के चित्र दिए गए हैं, आप इन्हें घर में क्या कहते हैं चित्रों के नीचे लिखिए। यदि किसी चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो आपने शिक्षक, परिजनों, इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो पहले पिक्चर में पहली तस्वीर में ये है मटका, आगे है प्रेस जिसको हो स्त्री बोलते हैं, आगे चौपाया, सिलाई मशीन, चारपाई, वर्तमान, सूप, सिलबट्टा। और आगे है चक्की, पंखा, मथानी, चक्की, पंखा, मथानी, चलनी, कटोरदानी, ओखली, मथानी और मटका। और इसी के नीचे दिया गया है, आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। दूध से दही मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से ही घी बनाया जाता है। नीचे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया संबंधी चित्र दिए गए हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों या इंटरनेट आदि की सहायता से दूध से घी बनाने की प्रक्रिया लिखिए। तो ये देखिए तस्वीर में सबसे पहले गाय दी गई है। इसे गाय से आगे दूध निकाला जा रहा है। दूध को गर्म किया जा रहा है, इससे दही जमाया गया। आगे ये औरत दही को मथ रही है। दही से आगे लस्सी बनी, लस्सी में से यहाँ मक्खन निकाला गया है। आगे मक्खन को गर्म करके घी बनाया जा रहा है और लास्ट इस डिब्बे में घी को डाला गया है। इससे आगे देखिए हमारा अगला प्रश्न है समय का माप, जो कि पेज नंबर 103 पर दिया गया है। तो चार पहर बंसी बट भटकियो सांझ परे घर आयो। पहर और सांझ शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया गया है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए और कक्षा में साझा कीजिए। इसमें संकेत भी दिए गए हैं, कल, ऋतु, वर्ष, अब, पखवाड़ा, दशक के, बेला, अवधि इत्यादि। तो इसमें तो इस पहले प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे अभी, प्रातः, सायं, दोपहर, रात, कल, आज, परसों, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक इत्यादि। और इसी में देखिए प्रश्न नंबर 2 है, ख है, कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे। तो श्री कृष्ण 10 से 12 घंटे गाय चराते थे। मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चराकर लौटे। वे सुबह कितनी बजे गाय चराने जाते होंगे। तो इसमें 5 से 6 बजे। दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय, जब पूरे पहर की समाप्ति होती है तो तीसरे पहर का प्रारंभ होता है। वह लगभग 12 बजे का समय होता है जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए पहले दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होता होगा। तो ये होता है 6 से 9 बजे के बीच। और इसी में देखिए हमारा लास्ट प्रश्न है इस पाठ का, पहेली, जो कि पेज नंबर 104 पर दी गई है। इसमें है आज की पहेली, दूध से मक्खन ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। नीचे दूध से बनने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। दी गई शब्द पहेली में इनके नाम के पहले अक्षर दे दिए गए हैं, नाम पूरे कीजिए। तो इनके नाम, इस पहेली को हमने पूरा किया है। जैसे यहाँ खो लिखा है तो खो वा। आगे है जैसे मिठाई, दही, मट्ठा, छाछ, लस्सी, आइसक्रीम, घी, पनीर। और ये साथ में ये नाम भी लिखे हैं जो चीजें दूध से बनाई जाती हैं, खोवा, दही, मलाई, मिठाई, छाछ, मट्ठा, लस्सी, घी, पनीर, आइसक्रीम। तो ये था मैया मैं नहीं माखन खायो पाठ का अभ्यास।
आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।